हेलो स्टूडेंट्स पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो आपने 11th क्लास में और 9th क्लास में थोड़ा बेटर आइडिया 11th क्लास में लगा होगा। ये जब ग्रेविटेशन आपने पढ़ रखा होगा 11th क्लास में, है ना, एनसीईआरटी फर्स्ट वॉल्यूम, है ना, लास्ट चैप्टर ग्रेविटेशन, चैप्टर 8 पर एप्स। कौन सा चैप्टर है? ग्रेविटेशन। उसमें आप सिंपली ये पढ़ते हो कि दो मासेस है ना, दो मासेस है, एक कैपिटल एम, आज ये मार्कर अजीब तरह से बिहेव कर रहा है, ये पेन, और ये दूसरा मास स्मॉल एम, है ना, और ये कुछ आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो आप कहते हो कि इसके बीच फोर्स लगता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है कि नहीं? और वो कहते हो वो होता है एफ जी एम बाय आर स्क्वायर, है ना, है कि नहीं? आप कहते हो कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व होता है दो मासेस के बीच। तो देखो क्या होता है यहाँ पे ग्रेविटेशन में, है ना, ग्रेविटेशन में क्या होता है कि ये कैपिटल मास, ये कैपिटल एम, ये मास है एक, है ना, कैपिटल एम एक बॉडी का मास है, और दूसरा मास हम यहाँ लाके रख रहे हैं स्मॉल एम वाला, है ना, ये दूसरा मास स्मॉल एम वाला यहाँ लाके रख रहे हैं। तो आप कहते हो ऐसे कि ये मास जो हम यहाँ रख रहे हैं ना, ये वाला मास, है ना, जो यहाँ पे रखे हैं, इस पे एक पुल लगता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इस मास की वजह से, कैपिटल एम की वजह से, कैपिटल एम की वजह से स्मॉल एम पे एक लगता है ग्रेविटेशनल पुल। तो कैसे लगता है ग्रेविटेशनल पुल, क्या होता है? तो आपने ग्रेविटेशन में ये पढ़ रखा है, सीख रखा है कि ये जो कैपिटल एम वाला मास है ना, ये जो कैपिटल एम वाला मास है, ठीक है, ये जो कैपिटल एम वाला मास है क्या करता है, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है ना, ये अपने चारों तरफ, है ना, ये अपने चारों तरफ क्या करता है, एक फील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। इसको क्या नाम दिया गया? ग्रेविटेशनल फील्ड। अपने चारों तरफ क्या करता है, वो एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। फील्ड क्या होता है? रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, है ना। फील्ड क्या होता है? रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, कि ये मास का जो है ना, ये मास का किसी और मास को, है ना, खींचने की एबिलिटी कितने दूर तक है ना। तो फिलहाल ये मास हम यहाँ रखे हैं, तो कह लेते हैं कि चलो इस कैपिटल एम मास का ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना, कुछ इतना है ना, ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ इतना है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड होता है रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब वो कैपिटल एम के आसपास कितनी दूरी तक मास रखा जाए कि वो इसको अपनी तरफ खींच ले, है ना। तो अगर आप वो स्मॉल एम को कैपिटल एम के ग्रेविटेशनल फील्ड में रखोगे तभी वो उसको खींच पाएगा। जैसे किसी जिले का डीएम होता है ना, या पुलिस प्रशासन होता है किसी जिले का, है कि नहीं? तो अगर कोई क्राइम किया है और वो क्राइम जहां पे हुआ है वो उस पुलिस प्रशासन जो भी है उनके जिले के अंदर आता है, तो वो उनके जुरिस्डिक्शन में आता है, तो वो फिर उसका सारा देख रेख करेगी, सारा इंचार्ज लेगी। लेकिन उनके जुरिस्डिक्शन के बाहर है तो फिर वो उसके लिए नहीं है ना, लाइबल। फिर जो भी है जिसके जुरिस्डिक्शन में आता है वो फिर वो देखेगी। तो उसी तरह से यहाँ मास के लिए भी है कि ये जो कैपिटल एम मास है इसका अपना रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है ना, एक प्रभाव क्षेत्र है ना, एक फील्ड है चारों तरफ कैपिटल एम मास के। उस फील्ड में अगर हम किसी स्मॉल एम मास को प्लेस कर देंगे तो कैपिटल एम उसको अट्रैक्ट करेगा, उसको खींचेगा, है ना, एक ग्रेविटेशनल पुल लगा के। तो ये होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये होता है ग्रेविटेशनल फील्ड कैपिटल एम के द्वारा जो बना हुआ है, जो क्रिएटेड है। तो क्या करता है कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड बना हुआ है इस कैपिटल एम मास के द्वारा, वही, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड ही फोर्स लगाता है। फोर्स कौन लगाता है? ये ग्रेविटेशनल फील्ड
फोर्स लगाता है ना, यही ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स लगाता है किस पे, स्मॉल एम पे, है ना, स्मॉल एम पे ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स लगाता है। ग्रेविटेशनल फील्ड अट्रैक्टिव नेचर का है तो उसको अट्रैक्ट करता है, ऐसे फोर्स लगाता है उस पे, ठीक है। और इसी को आप कहते हो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है मासेस की जब बात होती है। सेम लॉजिक, सेम कहानी जो मैटर के एक और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे हम लोग, चार्ज, सेम कहानी चार्ज के लिए भी अप्लाई होता है। क्या सेम कहानी चार्ज के लिए भी अप्लाई होता है कि अगर, अब चार्ज पे बात आ जाओ, अब हम लोग चार्ज पे आ जाए। अगर आप यहाँ पे एक चार्ज रखे हो, ये Q है ना, अगर आप यहाँ पे एक चार्ज रखे हो Q, ठीक है, और इससे कुछ दूरी पे, है ना, इस चार्ज से कुछ दूरी पे, है ना, कुछ दूरी पे मान लो ये एक चार्ज रखे हो स्मॉल q, है ना, ये कैपिटल Q, ये स्मॉल q। तो क्या होता है कि ये जो कैपिटल Q है, ये वाला जो चार्ज है ना, ये वाला जो चार्ज है, ये स्मॉल q वाले चार्ज पे फोर्स लगाता है ना। वो अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है, रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है ना। अगर लाइक चार्ज होगा, सेम नेचर का चार्ज होगा, तो कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव, उसको रिपेल करेगा, है ना। और अगर अनलाइक चार्ज होगा, यानी कि अपोजिट नेचर का होगा, तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। अट्रैक्ट इधर लिखें, ये बाहर चलेगा, दिखेगा नहीं, दिस इज अट्रैक्टिव, ठीक है। अनलाइक चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव होगा। तो यहां पे भी एक फोर्स लगता है, ये Q चार्ज स्मॉल q वाले चार्ज पे क्या करता है, फोर्स लगाता है, जिसको आप इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हो, है ना। इसको आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो अट्रैक्टिव होता है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। तो यहां भी क्या होता है, यहां भी सेम कहानी है ना। यहां भी कुछ होता है, क्या होता है कि ये जो कैपिटल Q चार्ज है ना, ये जो कैपिटल Q चार्ज है, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, एक रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, है ना। ये जो कैपिटल Q चार्ज है, ये अपने चारों तरफ, है ना, ये अपने चारों तरफ, ये अपने चारों तरफ क्या करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है ना। ये कैपिटल Q का ये फील्ड है ना, ये कैपिटल Q ये चार्ज का फील्ड है, फील्ड। तो मास का फील्ड था तो ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्ज का जो फील्ड है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरह से है जैसे मास के अराउंड में रीजन जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस किया जा सकता है, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है कि चार्ज के, जैसे मेरा Q चार्ज हम यहाँ पे लिए थे कैपिटल Q, तो कैपिटल Q चार्ज के अराउंड रीजन जिसमें हम इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, है ना। उस फील्ड में, उस रीजन में अगर हम किसी चार्ज को रखें तो वो या तो अट्रैक्ट हो सकता है कैपिटल Q की तरफ या रिपेल हो सकता है ना, जैसे स्मॉल q चार्ज को रखे हैं। तो उसी तरह से जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, वैसे ही कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल Q के चारों तरफ क्रिएट होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये है द स्पेस अराउंड द चार्ज या द रीजन अराउंड द चार्ज, द रीजन अराउंड द चार्ज कैपिटल Q, है ना, इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, कैन बी experienced by any charge Q, small q, when placed in it,
व्हेन प्लेस्ड इन इट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया उस चार्ज के अराउंड रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है बाय एनी चार्ज क्यू, जब उसको उस फील्ड में रखेंगे तो, है ना। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही एक फोर्स एक्सर्ट करता है उस चार्ज क्यू पे, जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, है ना। बेसिकली होता क्या है, इसको भी लिख दें। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, द इलेक्ट्रिक फील्ड exerts force on charge small q, है ना, and this is electric force, और यही क्या है, यही है इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ वैसा ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये कुछ समझ में आया। ग्रेविटेशनल फील्ड मास, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज, है ना। चार्ज के अराउंड रीजन ऑफ, है ना, इन्फ्लुएंस, मतलब वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस किया जा सकता है बाय एनी चार्ज क्यू, जब उसको उस फील्ड में रखेंगे तो। ठीक है, ये पहले इतनी बात क्लियर है सही से, है ना। ये पहले इतनी बात क्लियर है। तो अब आगे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे बढ़ते हुए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगला हेडिंग डालेंगे इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, या सिंपली इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह दिया जाता है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी की बात की जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या है, तो ये एक चार्ज, है ना, ये क्यू चार्ज, है ना, ये क्या है, क्यू चार्ज, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा है अपने चारों तरफ, है ना। इस कैपिटल क्यू चार्ज का अपना एक फील्ड है ना, एक रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है, एक रीजन है जहां तक वो फील्ड, है ना, किसी चार्ज पे फोर्स लगा सकता है कि नहीं। तो इस चार्ज का अपना एक रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, एक स्पेस है। ठीक है, अब ये देखना है कि इस चार्ज से बने इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये जो कैपिटल क्यू है, ये जो अपने तरफ, है ना, ये जो अपने तरफ सॉरी, ये जो अपने तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है कैपिटल क्यू चार्ज, है ना, हमको ये देखना है कि इसका इंटेंसिटी कितना है ना, इसका स्ट्रेंथ कितना है, इंटेंसिटी कितना है। ये कैपिटल क्यू चार्ज जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, इसका इंटेंसिटी कितना है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जानने का सबसे सिंपल सा उपाय है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है इस कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से इसके चारों तरफ, है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, इस रीजन में आप कोई एक चार्ज लाके रख दो जिसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, है ना। जैसे कोई दवाई बनानी होती है, वैक्सीन बनानी होती है, तो चूहे पे ही ट्राई किया जाता है, नहीं, बेचारा चूहा, हमेशा चूहे को ही टेस्ट किया जाता है ना। कोई और जानवर नहीं मिलता, चूहे को ही पकड़ के ले आते हैं, है ना, वो कुछ कर नहीं पाता, चूहे को ही लेते आते हैं। तो उसी तरह से टेस्ट करने के लिए, है ना, चूहे को लेके आ जाते हैं। तो उसी तरह से ये टेस्ट करने के लिए इस कैपिटल क्यू चार्ज से बने इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इससे बने हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्मॉल क्यू, जिसको कहते हो आप टेस्ट चार्ज, तो ये स्मॉल क्यू क्या है, दिस इज टेस्ट चार्ज, है ना। टेस्ट चार्ज लाके रख देते हैं, है ना, इस स्मॉल क्यू चार्ज को लाके रख देते हैं इस कैपिटल क्यू चार्ज से बने इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल क्यू चार्ज का है वो फोर्स लगाएगा स्मॉल क्यू चार्ज पे, है ना, वो फोर्स लगाएगा स्मॉल क्यू चार्ज पे। और एक बात और नोट कर लो, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई से दिखाने की परंपरा है,
है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई से दिखाने की परंपरा है। ठीक है, तो ये स्मॉल क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज कैपिटल क्यू। तो सीधा सीधा अगर मैथमेटिकली लिखें तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by charge small q, this is force experienced by charge q, है ना। चार्ज q कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यही होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या कह सकते हैं, फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स को बेहतर होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by charge, by test charge, है ना, by test charge, by test charge, है ना, स्मॉल q, है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज कैपिटल Q, है ना। कैपिटल Q चार्ज से बने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगा रहा है स्मॉल q चार्ज पे, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल Q चार्ज से बना हुआ था, है ना, तो वो कितना फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल q चार्ज पे, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है इंटेंसिटी। तो ये हो गया अब ई एफ बाय क्यू। तो देखो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो टेस्ट चार्ज क्यू, सेम नेचर का होगा तो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना, और अपोजिट नेचर का होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन होगी, है ना, तो डायरेक्शन होगी, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कहते हैं कि ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। एसआई यूनिट की बात कर लें, यूनिट क्या होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम्ब, है ना, और इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम्ब, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, है ना, ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब। ये पहले इतनी बात समझ में आ गई, है ना, ये पहले इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिंपली इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी लोग कह देते हैं, कैपिटल ई से दिखाया जाता है इसको एफ बाई क्यू। ये पहले पूरी बात क्लियर है। ठीक है, तो सारा गेम वही का है, एक चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा, है ना, एंड दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आगे अब बात कर लेते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, कहने का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से ही है ना। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे मतलब वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, ई की बात कर रहा है, एफ बाई क्यू की बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना, क्या होगा ये जानना है किसी पॉइंट पे। ठीक है, तो एक पॉइंट चार्ज सबसे पहले तो ले लेते हैं, सबसे पहले क्या ले लेते हैं, एक पॉइंट चार्ज, दिस इज कैपिटल क्यू, यही ले रहे हैं शुरू से, तो यही ले लेते हैं एक पॉइंट चार्ज, है ना, ये इस पॉइंट पे है। ठीक है, ये इसको कह देते हैं कुछ ए पॉइंट पे है ये पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, है ना, और इससे कुछ आर दूरी पे, है ना, इससे कुछ आर दूरी पे, लेट से दिस पॉइंट समथिंग डिफरेंट, है ना, लेट से दिस पॉइंट पी, है ना, इससे कुछ आर दूरी पे क्यू चार्ज जिस पॉइंट पे है ए, उससे कुछ आर दूरी पी पॉइंट पे हमको जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ना। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे जानना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और वो पॉइंट जो है आर डिस्टेंस दूर है जहां पे कैपिटल क्यू रखा हुआ है उससे।
तो हमको पी पॉइंट पे जानना है। हमारा टारगेट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमको जानना है एट पी पॉइंट। ठीक है, ये हमको जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे कितना है। ठीक है, हमको यही जानना है। और एक क्यू चार्ज रखा हुआ है ए पे, उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वगैरह वगैरह, और वो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा, हमको ये जानना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मतलब है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, कैसे इसको फाइंड करेंगे? तो बड़ा ही सिंपल तरीका है इसका। जिस पॉइंट पे हमको कैलकुलेट करना है वहां पे हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे या इमेजिन करेंगे कि एक वहां पे टेस्ट चार्ज है ना। सबसे पहले वो क्या इमेजिन करना है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे हम इमेजिन करेंगे कि एक टेस्ट चार्ज है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन टेस्ट चार्ज, है ना, ए टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू, है ना, स्मॉल क्यू प्लेस्ड एट पी, है ना, प्लेस्ड एट पी। पी पे कोई एक टेस्ट चार्ज लाके रख दिया गया है। सबसे पहले ये इमेजिन करना है, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, आप क्या करो, ऐसा इमेजिन करो कि वहां पे एक टेस्ट चार्ज, ऐसे मन में सोचो वहां पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। क्या हरकतें होगी? अब यही होगा कि ये जो कैपिटल क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है वो उस टेस्ट चार्ज क्यू पे क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। फील्ड फोर्स लगाती है ना। तो क्या होगा अब यहां पे आगे कि द फील्ड ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू एट ए will exert electric force on small q, है ना, जो ये टेस्ट चार्ज है इस पे फोर्स लगाएगा कैपिटल क्यू। और कितना फोर्स लगाएगा ये, है ना, कितना फोर्स लगाएगा क्यू चार्ज पे? तो ये फोर्स लगाने वाला है F इक्वल टू, देखो आप लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़े हो, है ना, कि धरती किसी बॉडी को जब अपनी तरफ खींचती है तो कितना फोर्स लगाती है। तो F इक्वल टू जिस बॉडी पे फोर्स लगा रही है उसका मास स्मॉल m, और कितने एक्सेलरेशन से उसको खींच रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, ये स्मॉल g, जिसको आप ग्रेविटेशनल फील्ड भी कहते हो, है ना। अर्थ के लिए ये स्मॉल g ही ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाता है। ये ग्रेविटेशन में आप पढ़े हो, स्मॉल जी ही क्या कहलाने लगता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। स्मॉल जी क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहां पे वही करेंगे, फोर्स किस पे लग रहा है, स्मॉल चार्ज क्यू पे, तो क्यू एनालॉगस करके लिख रहे हैं। और यहां पे कौन सा फील्ड है, ग्रेविटेशनल तो है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दिस इज कैपिटल ई, है ना, दिस इज कैपिटल ई। तो F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ई, दिस इज द फोर्स exerted by the field, और the field exerting force on the test charge Q, यही है F इक्वल टू क्यू ई। जैसे धरती हमको खींचती है अपने सेंटर की तरफ, F इक्वल टू एम जी, मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड, मास हो गया जिसपे खींच रही है, जिसपे फोर्स लगाया जा रहा है अर्थ के द्वारा। तो यहाँ भी वही है, ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स लगा रहा है स्मॉल क्यू पे, तो स्मॉल क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, F इक्वल टू क्यू ई। ये पहले क्लियर हो गया। और हमको एक बात और पता है कूलम्स लॉ से, ऑल्सो फ्रॉम कूलम्स लॉ क्या पता है कि दो चार्जेज है Q, और यहाँ पे एक हम इमेजिनरी चार्ज Q माने हैं, और ये r डिस्टेंस सेपरेटेड है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा, और वो भी वही इलेक्ट्रिक फोर्स होगा सेम। वो क्या होगा, वो होगा 1/4πε0 Q इंटू स्मॉल क्यू बाय r स्क्वायर, है ना। अब देखो ये भी इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो भी इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं, ये सेकेंड और ये फर्स्ट, है ना, और ये फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हो गया क्यू ई, और ये हो गया 1/4πε0 Q/r²। तो ये स्मॉल क्यू कैंसिल हो गया और ई आ गया, ये 1/4πε0 Q/r²। 1/4πε0 को के कहते हैं, के Q/r²। तो दोनों ही फॉर्मूला है, जो भी आपको सही लगे, है ना, ये दोनों ही फॉर्मूला है, जो भी सही लगे आपको, ठीक है। तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², है ना। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसका वैल्यू क्या आ जाता है, किसी भी चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल क्यू हम चार्ज लिए थे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे पी पॉइंट पे, तो कितना वैल्यू आता है, ये आता है के, और जो हम चार्ज लिए हैं गिवन चार्ज, जो हम इमेजिन किए थे वो नहीं, वो देखो इक्वेशन से एलिमिनेट हो गया, स्मॉल क्यू कहीं नहीं दिख रहा। तो जो हम चार्ज लिए थे वो के इंटू कैपिटल क्यू बाय r²। आर क्या है, उस पॉइंट का डिस्टेंस मेरे लिए गए चार्ज से, ए पॉइंट से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो के क्यू बाय r², ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ गिवन पॉइंट, के क्यू बाय r², या 1/4πε0 Q/r²। तो आई होप ये पहले आपको क्लियर हो गया होगा अब, है ना, ये पहले आपको सही से क्लियर है ना, के Q/r²। अब एक क्वेश्चन की बात कर लें, है ना। ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है एग्जाम में भी, है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसको आप लोग पहले लिख लो, ये क्वेश्चन टाइप से, बाकी ये थ्योरी टाइप से नोट्स बना के, बाकी क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं इसको। तो क्या क्वेश्चन है, ए रिंग ऑफ रेडियस r contains a charge q distributed एक सेकेंड, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन axis of ring at a distance x from the center। ठीक है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये है, तो एक रिंग है जिसका रेडियस r है और उस पे चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लेंथ पे, उसके सरकमफेरेंस पे, है ना, उसके बाउंड्री पे, हाँ, q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें किसी भी पॉइंट पे जो उस रिंग के एक्सिस पे है, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, ये एक रिंग रहा, है ना, ये रहा एक रिंग। आज रिंग बन जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज रिंग बनना लग रहा है मुश्किल, कोशिश करते हैं, जैसा भी बनेगा इसी को मानेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसी को आप लोग मान लोगे थोड़ी देर के लिए रिंग, ठीक है। तो रिंग समझ लो ऐसा, है ना, रिंग कैसा, चूड़ी जैसा कुछ समझ लो, है ना, बैंगल्स, है ना, चूड़ी होता है ना, बैंगल जैसा कुछ, है ना, आप रिंग समझ लो कुछ बैंगल जैसा, है ना। तो ये हो गया रिंग और इसका ये हो गया एक्सिस, ठीक है, ये हो गया इसका एक्सिस, ये इसका एक्सिस हो गया, ठीक है। और ये ओ ले लेते हैं सेंटर ऑफ रिंग, और इसका ये रहा रेडियस, ठीक है।
ये इसका रेडियस हो गया स्मॉल आर, ठीक है। तो एक्सिस में कोई पॉइंट है ना, यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं P, जो सेंटर से x यूनिट दूर है, जो कि सेंटर से x यूनिट दूर है। इस P पॉइंट पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोला है इस रिंग के द्वारा। रिंग पे जो पूरा Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये पूछा गया है, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब सुनो, अब क्या करोगे, अब कैसे इसको आगे डील करना है, क्या करना पड़ेगा, है ना। तो देखो, आगे कैलकुलेशन की बात की जाए, इसको बनाने की बात की जाए, उसके पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको जानना चाहिए। सबसे पहले ये जो रिंग होता है ना, रिंग जैसा दिखने वाला चीज है ना, रिंग जो होता है, ये एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, ऐसा कह सकते हो, है ना। सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, सिमेट्री है इसमें, है ना, सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब कहीं से भी ऐसे देख लें तो एक तरह से लगता है। सिमेट्री कहने का क्या मतलब है, थोड़ा और टेक्निकली बात करें तो सिमेट्रिक कहने का क्या मतलब है, कि सिमेट्रिक कहने का मतलब है कि रिंग जो शेप है, उस पे हम कोई भी पॉइंट ले लें, है ना। जैसे हम ये पॉइंट ले लें, ये वाला, है ना, जैसे हम ये पॉइंट ले लें, ये वाला, ठीक है, ये वाला सेगमेंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, है ना, ये वाला पार्ट ले लें। तो रिंग के किसी भी रिंग जैसे शेप के लिए, जो भी शेप सिमेट्रिक होता है, उसके शेप के लिए कोई भी पॉइंट ले लें, तो फॉर ईच पॉइंट ऑन द रिंग और फॉर ईच पॉइंट ऑन अ ऑब्जेक्ट विच इज सिमेट्रिक, देयर एग्जिस्ट अ कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन अपोजिट साइड, है ना। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है, तो इसके अपोजिट यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, यहाँ पे, है ना, एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है यहाँ पे उसके अपोजिट साइड में, है ना। जैसे हम यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें ऐसे, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे मेरे पास पॉइंट मिलेगा, है ना। जैसे हम यहाँ पे ये टुकड़ा ले लें, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ठीक है कि नहीं, है ना। थोड़ा थोड़ा इसको सही से बनाना है, थोड़ा नीचे, है ना, थोड़ा नीचे, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं, हाँ, थोड़ा थोड़ा इसको सही से, ये तो ये, ठीक है, और ये ये तो रिंग के हर पॉइंट के लिए देयर एग्जिस्ट अ कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन अपोजिट साइड, है ना। और वो जो दो पॉइंट है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। जैसे ये वाला पॉइंट लिए हैं, है ना, ये वाला, तो ये भी सेंटर से आर डिस्टेंस पे है और ये भी सेंटर से आर डिस्टेंस पे है कि नहीं, ये भी आर डिस्टेंस पे, ये भी आर डिस्टेंस पे। तो और दूसरा तरीका और क्या समझने का है कि इस रिंग को अगर आप 180 डिग्री से घुमा दोगे, 180 डिग्री का टर्न दे दोगे, तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा, है ना। एक ही जैसा लगने वाला है, जैसा था वैसा ही लगने लगेगा, कुछ ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है। तो कैसे को सिमेट्रिक बोलते हैं, वैसे शेप को सिमेट्रिक बोलते हैं जिसके हर पॉइंट के लिए, उस शेप के हर पॉइंट के लिए एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होता है ना, अपोजिट साइड में, और वो एक दूसरे को फेस कर रहा होता है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, एक ही डायरेक्शन में नहीं, एक दूसरे को फेस कर रहा होता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फेस। जैसे यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे एक लड़का है ना, यहाँ पे एक लड़का है, वो ऊपर देख रहा है, ये P एक लड़का है, और यहाँ पे ये Q एक लड़का है यहाँ पे, है ना, Q P को देख रहा है और P Q के देख रहा है। तो दोनों एक दूसरे को देख रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, फेसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये उधर फेस करके खड़ा है, वो उधर फेस करके खड़ा है ना। तो ऐसे शेप को बोलते हैं सिमेट्रिक शेप। और यहाँ पे सेंट्रल, है ना, सेंट्रल पॉइंट सिमेट्री है, वो सेंटर के अबाउट सिमेट्री है ना। तो ये कहने का मतलब होता है सिमेट्री। हर पॉइंट के लिए एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होता है अपोजिट साइड में, ठीक है। ये पहले इतनी बात क्लियर है सही से। तो ये फिगर तो हौच पौच हो गया, हम एक फिगर और फ्रेश बना लेते हैं सिमेट्री बनाने में,
कोई बात नहीं, हम एक फिगर और बना लेते हैं इधर। ठीक है, ये लगभग कुछ थोड़ा बेटर बन गया उससे। हाँ, इसको फिलहाल आपको रिंग मानना है और पी पॉइंट यहाँ है, यहाँ हमको फील्ड निकालना है। ये एक्स डिस्टेंस है सेंटर से है ना, यहाँ से है डिस्टेंस, और ये है आर, ये है रेडियस। ठीक है, अब हमको फील्ड निकालना है। फील्ड निकालने पे आ जाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कंसीडर अ रिंग, कंसीडर अ रिंग, है ना। ठीक है, तो आर क्या है, आर बी रेडियस ऑफ रिंग, आर बी रेडियस ऑफ रिंग। लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रिंग at distance x from the center, है ना, सेंटर ऑफ रिंग। ठीक है, ये पहले पूरा हो गया, है ना, ये पहले पूरा हो गया। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे, इस पूरे रिंग पे जो चार्ज है उसकी वजह से। तो हम क्या करते हैं, पूरे चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए हम पहले एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं रिंग का, जिसपे स्मॉल चार्ज है डी क्यू। पूरे पे तो चार्ज क्यू है ना, पूरे पे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो तो स्मॉल क्यू है, लेकिन हम जो छोटा सा एलिमेंट लेंगे रिंग का उस पे चार्ज है डी क्यू, और उस तरह छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालेंगे पी पे, और सबको फिर जोड़ देंगे कहने का सेंस है इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरे रिंग पे जो चार्ज है उसकी वजह से आ जाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लेने वाले हैं एक स्मॉल एलिमेंट, ये ले लिए स्मॉल एलिमेंट, और यहाँ पे चार्ज है डी क्यू। अब इस डी क्यू स्मॉल रिंग एलिमेंट की वजह से यहाँ पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। ठीक है, ये डी क्यू चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे पी, और इसको क्या हो जाएगा, ये एक्स है और ये आर है ना, तो ये क्या हो जाएगा पाइथागोरस से, ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये पाइथागोरस से हो जाएगा, है ना। ये डी क्यू एलिमेंट जहाँ पे, ये इसको ओ कह दो सेंटर, है ना, और डी क्यू एलिमेंट जहाँ पे लिए हैं इसको कुछ ए कह देते हैं। ठीक है, ये डी क्यू एलिमेंट जहाँ पे लिए हैं तो इसको अब लिख भी देते हैं। तो कंसीडर स्मॉल रिंग एलिमेंट हैविंग चार्ज डी क्यू, है ना, डी क्यू। तो पहले क्या करेंगे, ये तरीका अपनाएंगे, इस डी क्यू की वजह से फील्ड देखेंगे, फिर इस तरह से छोटे छोटे एलिमेंट जहां पे डी क्यू चार्ज है सबकी वजह से फील्ड देखेंगे, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे की वजह से आ जाएगा। तो वही लिखने वाले हैं। तो फील्ड कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, कोई और फील्ड नहीं, ब्लॉक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पे ही निकालना है, ड्यू टू स्मॉल चार्ज एलिमेंट डी क्यू, है ना, ड्यू टू डी क्यू एलिमेंट, डायरेक्ट लिख सकते हो डी क्यू एलिमेंट। तो अभी आप देख के आए हो, है ना, अभी आप देख के आए हो कि किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट फील्ड क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ भी वही होगा, है ना, के को लिख देते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और क्यू कौन सा है, किस चार्ज की वजह से फील्ड निकल रहा है, डी क्यू की वजह से, और कितने डिस्टेंस में निकल रहा है ना, कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला, ये है डिस्टेंस, ये जो ब्लैक से दिख रहा है, डी क्यू से पी का डिस्टेंस यही तो है ना। तो ये कितना है, ये है रूट अंडर, तो अभी उसको ए पी लिख रहे हैं, अभी फिलहाल उसको हम ए पी लिख रहे हैं, ये ए पी का स्क्वायर। ठीक है, और ये डी क्यू एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दिस इज डी ई। ठीक है, ये छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी ई, डी क्यू स्मॉल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा होगा डी ई। ठीक है, तो ये डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, है ना, डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये आ गया इक्वेशन 1, है ना, ये आ गया इक्वेशन 1। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डी क्यू चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, तो डायरेक्शन भी दिखा दें, है ना, डायरेक्शन भी दिखा देंगे। तो ये डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाल रहे हैं पी पे, तो जहाँ पे निकाल रहे हैं वहाँ पे हम टेस्ट चार्ज लेंगे, रिपल्सिव होगा, है ना, स्मॉल क्यू मान लो टेस्ट चार्ज ले लिए,
और वहाँ भी डी क्यू है तो रिपेल करेगा तो ये इसको धक्का देगा इधर, तो डायरेक्शन किधर होगा, ये कुछ ऐसा डायरेक्शन होगा इधर, ठीक है। ये होगा डी ई का डायरेक्शन, ठीक है, ये होगा डी ई का डायरेक्शन, ठीक है। और इसको ऐसे कह देते हैं कि ये जो एक्सिस है, एक्सिस कौन सा है, ये वाला, ये जो एक्सिस है इसके साथ कितने एंगल पे है, ये है कुछ थीटा एंगल पे, ठीक है, ये थीटा एंगल पे है, ये डीई इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिला है। अगर हम इसको वेक्टर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, ये तो अब क्लियर है। तो एक्सिस से थीटा एंगल पे है तो इसको हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, वेक्टर में आपने ये पढ़ रखा है। तो डीई को जब ब्रेक करेंगे तो जिस डायरेक्शन के साथ थीटा है वो हो जाएगा डीई कॉस थीटा, तो इधर क्या होगा, इधर होगा डीई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर यानी कि इधर नीचे, है ना, इसके परपेंडिकुलर यानी कि इधर ये नीचे, ये क्या होगा, ये होगा डीई साइन थीटा, ये ऐसे होगा, यही होगा। कंपोनेंट रिजोल्यूशन हो गया, है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया कंपोनेंट रिजोल्यूशन, ठीक है। ये पहले इतनी बात क्लियर है। अब अभी बात की है डिटेल में कि ये रिंग जो है सिमेट्रिक है ना। सिमेट्रिक कहने का मतलब है कि रिंग के हर पॉइंट के लिए एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा अपोजिट साइड में, और ये सेंट्रल पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है, तो सेंटर के एक पॉइंट ले लिए डी क्यू ए पे, उसके अपोजिट यानी कि यहाँ पे, है ना, यानी कि यहाँ पे इसको आप कह लो कुछ बी पॉइंट, है ना, यहाँ पे भी वही डी क्यू एलिमेंट ले रहे हैं। इसकी वजह से भी जो सिमेट्री है ना, उसकी वजह से भी इस डी क्यू एलिमेंट की वजह से फिर पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो कितना आएगा, ये भी वैसे हो जाएगा, है ना, ये रहा, है ना, उसी तरह से फिर ये डी क्यू एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, है ना। ये थोड़ा इसको सही से, ये अरे थोड़ा सही बन जा भाई, ये यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो ये यहाँ पे उसी तरह से ये डीई इलेक्ट्रिक फील्ड डी क्यू चार्ज की वजह से, और फिर यहाँ पे उसी तरह से ये जो एंगल है ये होगा थीटा, फिर उसी तरह से कंपोनेंट रिजोल्यूशन डीई का कंपोनेंट इधर ही आ जाएगा, फिर से डीई कॉस थीटा, है ना, इधर ही आ जाएगा डीई कॉस थीटा, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा डीई साइन थीटा। तो डी साइन थीटा ये और डी साइन थीटा ये कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, है ना, डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है, अलोंग द एक्सिस, साइन थीटा वाला तो कैंसिल हो गया, है ना, साइन थीटा वाला तो कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर सरवाइव कर रहा है, सिर्फ एक्सिस के अलोंग, और वो कितना है, डीई कॉस थीटा, है ना, वो कितना है, डीई कॉस थीटा, डी साइन थीटा तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, बाय सिमेट्री या ड्यू टू सिमेट्री फील्ड एट पी विल बी अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, अलोंग द एक्स एक्सिस नहीं, अलोंग द एक्सिस लिखना सही रहेगा, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, है ना, और वो एक्सिस क्या है, ओपी, वही ओपी के अलोंग है ना, एक्सिस ओपी के ही अलोंग है। ये पहले इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या कंपोनेंट है डीई का अलोंग द एक्सिस, वो देख लिया जाए। तो डीई कॉस थीटा यही सर्वाइव कर रहा है, और तो कुछ सर्वाइव नहीं कर रहा है, डीई कॉस थीटा, है ना। तो क्या कंपोनेंट सर्वाइव कर रहा है, तो कंपोनेंट ऑफ डीई अलोंग एक्सिस क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है डीई कॉस थीटा, साइन थीटा वाला तो मर गया, कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ रहा है, डीई कितना आ गया, डीई पहले आ चुका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय एपी का स्क्वायर, जो हम लोग का आर स्क्वायर है ना, और कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा वापस आते हैं, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा
कॉस थीटा यहाँ, है ना, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना, वर्टिकली अपोजिट। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, बेस है ओपी और हाइपोटेनस है एपी। तो कॉस थीटा की जगह लिखेंगे, कॉस थीटा की जगह लिखेंगे ओपी बाय एपी। तो ये हो गया डी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे हो गया एपी स्क्वायर एपी यानी कि एपी का क्यूब, और ओपी क्या हो गया, ओपी हम लेके रखे हैं एक्स, क्वेश्चन में ही बोला है एक्स डिस्टेंस पे, है ना। तो ये हो गया डी क्यू इंटू में एक्स, ठीक है, और 4 पाई एप्सिलॉन एपी का क्यूब। और एपी कितना है, एपी है डी क्यू और ये एक्स और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एपी है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और पावर 3, और ये रूट ऊपर चले जाएगा तो पावर में हाफ हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा 3/2। तो ये फाइनली आ जाएगा डी क्यू इंटू एक्स, है ना, और ये इंटू लिखो इंटू एक्स, और ये 4 पाई एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2, है ना। ये आ जा रहा है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, अलोंग द एक्सिस। तो ये फाइनली कितना आ गया, एक्स जितनी दूरी पे निकालने बोला है, स्मॉल चार्ज एलिमेंट डी क्यू, और ये 4 पाई एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2, और ये बराबर आ रहा है किसके, ये बराबर आ रहा है ये डीई कॉस थीटा का वैल्यू आ गया, ये डीई कॉस थीटा का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। तो अब देखो ये तो डी कॉस थीटा आया, है ना, ये तो एक चार्ज एलिमेंट लिए और उसका सिमेट्रिक वाला लेके बात किए तो ये डी कॉस थीटा आया। ऐसा बहुत सारा है ना, एक ही थोड़ी है, ऐसा सिमेट्री तो बहुत सारा है ना, पीछे जाके देखें हम लोग तो ऐसा सिमेट्री तो बहुत सारा है। जैसे यहाँ पे है वैसे हम लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं, ये भी सिमेट्री हो जाएगा, यहाँ पे ले सकते हैं, ये भी सिमेट्री हो जाएगा। दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे देखेंगे फिर वही डी कॉस थीटा मिलना है और सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हर एक रिंग के पॉइंट के लिए जब ये इस तरह से सारा कंपोनेंट रिजोल्यूशन करके देखेंगे तो सब केस में डी ई कॉस थीटा यही बार बार सरवाइव करेगा, है ना, यही बार बार सरवाइव करेगा डी ई कॉस थीटा। तो क्यों ना सारे डी ई कॉस थीटा को जोड़ दिया जाए, और इस तरह से छोटे छोटे डी क्यू एलिमेंट का निकाल रहे हैं तो एक का निकल गया है और वही बार बार डी कॉस थीटा ही आएगा। तो क्यों ना सबका जोड़ दिया जाए, एक बार जो निकाला हुआ है उसी को इंटीग्रेट कर दिया जाए, है ना। तो फाइनली अब हम बात करेंगे नेट फील्ड एट पी की, नेट फील्ड एट पी की। तो ये फाइनली ये इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका, ये जो डी ई कॉस थीटा है ये हर छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से बनेगा तो सबका इंटीग्रेशन। तो ये फाइनली आ जाएगा E इक्वल टू डी ई कितना आ गया है एक्स डी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2, है ना, एक्स डी क्यू ये हो गया डी ई कॉस थीटा का वैल्यू। तो यहाँ पे सब तो कांस्टेंट ही है, x बाय 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, नीचे जो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2 है ये भी कांस्टेंट ही है। तो बचा क्या, बचा सिर्फ ये डी क्यू का इंटीग्रेशन, जो छोटा चार्ज एलिमेंट पूरे रिंग पे लेंगे सबको इंटीग्रेट कर देंगे, जो पूरा चार्ज क्यू था वो आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x इंटू क्यू जो पूरे रिंग पे चार्ज है, और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। यही है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पे आएगा, है ना। तो कितना आ जा रहा है, जो पूरा चार्ज है Q इंटू जिस पॉइंट पे निकालना है उसका सेंटर से इतना दूरी है वो, यानी कि x, Q इंटू एक्स डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी में ये पूछ लिया जाता है पेपर में। तो आई होप
आज का ये पूरा डिस्कशन समझ में आया है। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, है ना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।